घर के जो दरवाजा है ना, वहाँ वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी और पैर पे पूरा खून का धब्बा लगा हुआ था और साथ में लेफ्ट हैंड के पास में नीचे जमीन पे ब्लड पड़ा हुआ था और साथ में घर में भी ब्लड पड़ा हुआ था। कहीं न कहीं हत्या की आशंका है। मेरे अनुसार वो किसी और नियत से आया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका, इसलिए हत्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं कलवाही थाना अंतर्गत लोहा पंचायत के बंगाल टोल में और यहां से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। यहां की एक वृद्ध महिला जो कि 72 वर्ष की है, मीरा देवी नाम है उनका लाश यहां पर संदेहास्पद स्थिति में उनके घर के बाहर बरामदे पर पाया गया है और उनकी महिला के संबंध में बताया जा रहा है। जो महिला विधवा है और उनके 2 पुत्र है जो कि दोनों दिल्ली में रह करके प्राइवेट जॉब करते हैं और यहाँ पर महिला अपने घर की देखभाल करने के लिए गांव में अकेली रहती थी और प्रतिदिन की तरह कल रात भी वो खाना खाकर अपने घर में, ये जो रूम है इसमें महिला सोई हुई थी और सुबह में जब गांव के लोग जगे और गांव के लोग जब उनको नहीं पाए तो गांव के लोग जब यहाँ पर देखने के लिए आए तो यहाँ घर के बाहर यहाँ पर बरामदे पर उनका लाश लोगों के द्वारा देखा गया। तो लोगों के द्वारा जब महिला को गौर से देखा गया तब महिला के मुंह पर चोट का निशान है और पूरा खून बहा हुआ था और शरीर के विभिन्न जगह पर भी चोट का निशान है और पूरे शरीर पर चोट का निशान है और खून भी गिरा हुआ था। और रूम में जहां पर महिला सोई हुई थी वहां पर रूम में भी खून गिरे हुए थे। तो यहाँ के लोगों के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है जो महिला का हत्या किया गया है, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला है जो किसके द्वारा हत्या किया गया है, क्योंकि जब महिला रात में खाकर सोई हुई थी उसके बाद की ये घटना है, इसीलिए लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। लेकिन लोगों के द्वारा अंदाजा लगाया जा रहा है जो महिला की हत्या की गई है। तो महिला के घर में तो कोई है नहीं क्योंकि उनके दोनों बेटे दिल्ली रहते हैं और उनकी एक बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है और गाँव के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा ही सुबह में 7 बजे महिला का शव यहाँ पर बरामदे पर पाया गया, क्योंकि सुबह के 7 बजे तक उनके घर का लाइट जल रहा था। इसीलिए गांव के लोग देखने के लिए आए, क्योंकि वो अकेली रहती थी, इसीलिए गांव के लोग देखने के लिए आए। तब उनका शव देखा गया तो गांव के जो लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। बेटी है उनकी? हाँ, मैं बेटी हूँ उनकी। आपकी माँ की हत्या कैसी हुई है? हत्या कैसी हुई है ये तो हमें नहीं कुछ मालूम है। आपको क्या पता चला है अभी तक में? हमें कुछ नहीं पता चला। हमें वो फोन की थी ना हम 10:30 बजे करीब, तो बोली जो हम खाना खा के जा रहे हैं सोने के लिए, बस इतनी सी बात हम मुझे हुई। उसके बाद मुझे कुछ खबर नहीं। जब डेट की उसके बाद खबर लगा जो डेट कर गई। गांव के लोगों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? गांव को द्वारा बताया जा रहा है जो उनका मुंह में चोट सी लगी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है चेहरा पे। और आप जब तक आई थी तब तक आपकी माँ का पोस्टमार्टम हो गया था? हो गया था, हम चेहरा नहीं देखे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आए हुए थे? हाँ, वो सुने हैं जो आए थे, लेकिन हम देखे नहीं। पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? वो लोग तो वही कह रहे हैं जो मर्डर हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? अर्चना कुमारी। यहाँ पर जो आपके बगल में 72 वर्षीय महिला की हत्या की गई है, इसके बारे में आपको क्या पता है? मैं सुबह में 6:40 में गया था देखने के लिए, तो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उनके अगल बगल खूनों का वो लगा हुआ था और अंदर कमरे में भी खून था। शरीर पे भी चोट के निशान थे। हाँ, हत्या की गई है उनकी। किसी से कोई दुश्मनी थी? किसी से नहीं दुश्मनी थी। वो यहाँ पर कब से अकेली रह रही है? विगत 2-3 सालों से। तो अभी तक में किसी से कोई दुश्मनी नहीं? किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं थी। लड़ाई झगड़ा भी कुछ? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उनकी आवाज आप 50 मीटर तक नहीं सुन सकते थे। क्या लग रहा है आप लोगों को, हत्या क्यों की गई होगी उनकी? हत्या क्यों की गई इसका तो पुलिस अनुसंधान का विषय है। पुलिस अनुसंधान करके बताएगी कि हत्या क्यों हुई है। आप लोगों को क्या लग रहा है? मेरे अनुसार वो किसी और नियत से आया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका, इसलिए हत्या कर दिया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आए हुए थे? हाँ, पुलिस प्रशासन भी आई हुई थी। क्या छानबीन किया जा रहा है अभी? वो हत्या के मद्देनजर ही छानबीन कर रहे हैं। आप लोगों को क्या आश्वासन देकर गए हुए हैं? हमें आश्वासन ये देकर के गया है कि इस पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु कुमार चौधरी। मुझे घटना 6:40 सुबह में पता चला, जब उनकी ये लाइट जल रही थी। तो क्योंकि अक्सर हाँ ये होता है कि सुबह सुबह वो लाइट ऑफ कर देती थी, आज देर तक जल रहा था, तो वही देखने के लिए अंदर हमारी माँ और काम करने वाली साथ में गई।
उन्होंने देखा कि वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो उसे देखने के बाद फिर पूरे गांव में सनसनी फैल गया। हमने पहले चौकीदार को इन्फॉर्म किया, उसके बाद मुखिया जी को किया, फिर सरपंच जी को किया और चौकीदार ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने अपनी कार्रवाई की। महिला के पुत्र अभी तक नहीं आए हैं। कल आ जाएंगे। सदर डीएसपी भी आए हुए थे। हाँ, सदर डीएसपी भी आए हुए थे। यहाँ पर जो महिला की हत्या की गई है, इस संदर्भ में आपको क्या कुछ पता है? सुबह में मुझे फ़ोन आया 7 के बीच में, जो ऐसे ऐसे हत्या हो गया। तो हम यहाँ आए तो देखे तो अपने वो घर के जो दरवाज़ा है ना, वहाँ वो मृत अवस्था में लेटी हुई थी और पैर पे पूरा खून का धब्बा लगा हुआ था और साथ में लेफ्ट हैंड के पास में नीचे ज़मीन पे ब्लड पड़ा हुआ था और साथ में घर में भी ब्लड पड़ा हुआ था। कहीं न कहीं हत्या की आशंका है। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं, शक तो किसी पे नहीं, कारण चाची को आज तक किसी से न झगड़ा हुआ न कुछ, तो शक की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर सदर डीएसपी भी आए थे, तो अभी तक घटना के बारे में उन लोगों के द्वारा कोई छानबीन किया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया गया इसका अभी तक। आश्वासन दिया गया आप लोगों को? ये डीएसपी आए थे तो हम लोग पोस्टमार्टम में थे, तो ये नहीं पता है उतना। आप लोगों को क्या लग रहा है? हत्या की शंका है। लेकिन किसी पर शक नहीं? नहीं, शक नहीं। नाम क्या हुआ आपका? चंदन कुमार। आप मृतिका की रिश्ते में कौन लगती है? रिश्ते में इनके देवर लगते हैं। महिला की हत्या कैसे हुई है? वो तो नहीं बता सकते हैं जो कैसे हुए। आप लोगों को इनके बारे में जानकारी क्या है? जानकारी तो यही है, देखने के बाद जो हत्या हुआ है। किसी पर शक है? शक नहीं। आपकी सगी भाभी है? नहीं। आप बगल के ही है? हाँ, बगल में। तो ये अकेली यहाँ पर रहती थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था इनका? किसी से लड़ाई नहीं था। आपका नाम क्या हुआ? कमलेश कुमार चौधरी। अभी हमने यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं उन लोगों से बात किया और उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है जो सुबह में उनके घर की लाइट जल रही थी, इसीलिए लोग यहाँ पर जब देखने के लिए आए तो महिला का संदेहास्पद स्थिति में घर के बाहर बरामदे पर उनका लाश पाया गया और उनके द्वारा पुलिस स्टेशन में कॉल किया गया और पुलिस स्टेशन से पुलिस प्रशासन लोग भी आए, डीएसपी भी यहाँ पर आए थे। लोगों को लग रहा है जो ये हत्या की गई है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था जिस रूम में महिला सोई हुई थी और महिला के मुंह पर भी चोट का निशान है और शरीर में और भी जगह चोट का निशान है। तो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है जो महिला की हत्या हुई है। और अभी हमने उनकी बेटी से भी बात किया, उनकी बेटी जो कि यहाँ पर थी नहीं, अभी आई है और उनके जो बेटे हैं वो अभी दिल्ली से आ रहे हैं और महिला का पोस्टमार्टम के बाद उनका लाश अभी उनके आंगन में, अभी उनके बेटे आए नहीं है, इसीलिए अंतिम संस्कार अभी किया नहीं गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा छानबीन जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ मिशन इंडिया।